पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्द योगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वारतिककारमन्यान् तस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुते स्मृते पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति 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 यद विद्याविलासेन भूतभूतविषया तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। श्रीमद् धर्मराजा ध्वरीन्द्र प्रणीत वेदांत परिभाषा का हम लोग विचार कर रहे थे। वेदांत परिभाषा का विचार करते हुए यहाँ पर अभी तक अनुमान खंड का विचार किया गया। अनुमान खंड का विचार करते हुए न्याय मत में अनुमान बस अनुमान ही मानते हैं, केवल व्यतिरेकी अन्वय व्यतिरेकी किसी भी प्रकार के अनुमान का स्वीकार न्याय मत में नहीं है, वेदांत मत में नहीं है। और ये जो अवयव भी बताए गए, एक स्वार्थ अनुमान, परार्थ अनुमान। स्वार्थ अनुमान ये स्वयं अनुमिति के लिए कारणभूत अनुमान स्वार्थ अनुमान होता है। परार्थ अनुमान दूसरे के अनुमिति के हेतुभूत जो अनुमान, दूसरों को अनुमिति हो जाए, दूसरों को बोध हो जाए, इसलिए जिन अवयवों का प्रयोग किया जाता है जिस अनुमान में, उसको परार्थ अनुमान कहते हैं। न्याय मत में 5 अवयव बताए गए हैं और वेदांत मत में केवल 3 ही अवयव मानते हैं। इसमें एक उसके बाद अनुमान भी दिया गया, ब्रह्म भिन्नम सर्व मिथ्या ब्रह्म भिन्नत्वात् यद एवं तदेव। ब्रह्म भिन्न सब कौन सा है? ऐसा है सभी मिथ्या है, क्योंकि जो ब्रह्म भिन्न है वह मिथ्या होता है। जैसे शुक्ति रूप्य में मिथ्यात्व यह प्रथमतः ही निश्चित है और वही दृष्टांत दिया। तो शंका होती है मिथ्यात्व क्या चीज है? मिथ्यात्व का लक्षण बताइए, मिथ्या किसको कहता है, उसका लक्षण आगे किया। देखिए, मिथ्यात्वंच स्वाश्रयत्वेनाभिमत यावन्निष्ठा अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम्। स्वाश्रयत्वेनाभिमत यावन् क्या बोल रहे हर बार गजे? आधा आधा बोलता इधर आधा उधर। तो यावन निष्ठा अत्यंता भाव स्वाश्रयत्वेनाभिमत यावन निष्ठा अत्यंता भाव प्रतियोगित्वं स्वाश्रयत्वेनाभिमत यावन निष्ठा अत्यंता भाव प्रतियोगित्वं। इस इन्होंने कहा कि स्वाश्रयत्वेन अर्थात अपने आश्रय रूप से अभिमत स्वीकृत यावत जितने पदार्थ है, तन्निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगी, वही होता है मिथ्या। जैसे शुक्ति रूप्य में पहले इसका अन्वय कर लेते हैं, स्वम शुक्ति रूप्य स्वाश्रयत्वेनाभिमत कौन है? दिमाग है कि बुद्धि है आप लोगों के पास? कौन है उसका आश्रय शुक्ति रूप का? शुक्ति, रजत बोलोगे है ना। स्वम शुक्ति रूप्यम स्वाश्रयत्वेन अभिमतम शुक्ति ही तन्निष्ठ अत्यंताभाव प्रति अत्यंताभाव रूप्याभाव तत्प्रतियोगित्वम रूप्य।
इसलिए रूप्य क्या हुआ? मिथ्या। जिसमें पदार्थ कल्पित होता है वह आश्रय ग्रहण कर रहा है। कल्पित पदार्थ को स्वपद से ग्रहण करना है। तो स्वम कौन हो गया? स्वम पद से शुक्ति रूप्य अर्थात रूप्य चांदी, कल्पित रूप्य, स्वाश्रय शुक्ति, तन्निष्ठ अत्यंता भाव, शुक्ति का भाव मिलता है कि नहीं? हाँ, स्व का ही अभाव लेना है। तत्प्रतियोगित्व किसमें जाएगा? शुक्ति रूप्य में जाता है, इसलिए रूप्य हो गया मिथ्या। अन्य दूसरे दृष्टांत में रज्जु में सर्प की जो प्रतीति होती है उसमें स्व क्या होगा? सर्प। स्वाश्रयत्वेन अभिमत रज्जु, तन्निष्ठ अत्यंता भाव रज्वा भाव, किसु सर्प भाव, किसका भाव? रज्जु में रज्जु का भाव ले रहे कि सर्प का भाव ले रहे हैं? अरे वाह, सोकर चल रहे गाड़ी। स्वम सर्प स्वाश्रयत्वेन अभिमतम रज्जु, तन्निष्ठ अत्यंत भाव सर्प भाव, तत्प्रतियोगित्वम सर्पे। तो सर्प क्या हो गया? मिथ्या। जैसे आगे और भी आपको बताया जाएगा। अर्थात जो आश्रय होता है उसी आश्रय में उसका यदि अत्यंता भाव सिद्ध हो तो वह मिथ्या पदार्थ होता है, निश्चित समझ लेना। अब यहाँ पर शब्दशः पहले आगे देख लीजिए। अभिमतम वस्तुतः स्वाश्रया प्रसिद्ध्या असंभव वारणाय। यह अभिमत पद का अर्थ क्या है? वस्तुतः जो आश्रय नहीं है, बस आश्रय रूप से है ना। वस्तुतः स्वाश्रया प्रसिद्ध, वस्तुतः आश्रय रूप से प्रसिद्ध नहीं है। शुक्ति यह वस्तुतः रजत की आश्रय नहीं है। रज्जु या वास्तविक रीति से सर्प का आश्रय नहीं है, इसलिए वस्तुतः अपना आश्रय अप्रसिद्ध होने के कारण यहाँ पर बस अभिमत पद दिया है। अभिमत अर्थात मान्य, अपने आश्रय रूप से मान्य जो पदार्थ है उस पदार्थ में उसी का ही अभाव हो जाना, अभाव का प्रतियोगी वही पदार्थ होगा जो मिथ्या है। जैसे रज्जु में सर्प मिथ्या होता है, सर्प का आश्रय रूप से जो रज्जु प्रसिद्ध है उसी प्रसिद्ध रज्जु में सर्प का अत्यंत अभाव हो जाना वही सर्प का मिथ्यात्व होता है। इसलिए अभिमत पद क्यों दिया? कहते कि अभिमत पद देने का एक अभिप्राय है, वस्तुतः उस मिथ्या पदार्थ का कोई आश्रय नहीं है। आश्रय अप्रसिद्ध होने से फिर तो असंभव हो जाता। इतना ही कर लेते, स्वाश्रय निष्ठा अत्यंत अभाव प्रतियोगी, तुम इतना कर लेते तो उसका आश्रय अप्रसिद्ध हो जाता। इसलिए हमने कहा अभिमत मान्य, स्व के अर्थात मिथ्या पदार्थ के आश्रय रूप से जो मान्य पदार्थ है, जो अभिमत पदार्थ है, ऐसा पद देने से अब असंभव नहीं होगा। यावत पद क्यों दिया? कहते हैं यावत पदम अर्थांतर वारणाय। अर्थांतर अर्थात सिद्ध करने के लिए चले मिथ्यात्व और सिद्ध हुआ दूसरा कोई, इसी को कहते हैं अर्थांतर। ये जो या पहला पद था अभिमत पद, उसका भी उसके दोष का वारण किया। अब यहाँ पर टीका में यावत पद न देने पर अर्थांतर कैसा होता है उसको देखना पड़ेगा। पेज नंबर 98 में है यावती स्वाश्रये स्वात्यंता भाव
स्वात्यंता भावा संभव तद्वारणाय तद आवश्यकम। अर्थात यावत पद न देंगे ना, है ना, यावती स्वाश्रय स्वात्यंता भाव असंभव, स्वात्यंता भावा संभव। जितने भी अपने आश्रय है उसमें अपना अभाव असंभव है। इसलिए यहाँ पर यावत पद दिया है, कैसे स्पष्टीकरण कर देखिए। वस्तुतः स्वाश्रय शुक्त्यादौ, वास्तविक रीति से अपना आश्रय कौन है? शुक्त्यादि। उनमें स्वाश्रयत्वेन अभिमते, स्वाश्रय रूप से अभिमत कौन हो गई? शुक्ति। उसमें वर्तमान यह अत्यंता भाव, उसमें विद्यमान जो रहने वाला अत्यंता भाव। ध्यान देना, पाठ में ध्यान देना, नीचे पुस्तक में। उसमें रहने वस्तुतः रहने वाला जो अत्यंता अभाव, उसका प्रतियोगित्व शुक्ति रूप्यादि में है कि नहीं? है। इसलिए यहाँ पर तत्सार्थक्यम, वहाँ पर इसकी तो सार्थकता है, तो लक्षण जाता है। अब यहाँ पर एक शंका करते, ननु एतवतैव निर्वाह है, अर्थात केवल स्वाश्रयाभिमत आत्यंताभाव प्रतियोगित्वम इतना करने पर ही शुक्ति रूप में लक्षण जाता है। मिथ्या पदार्थ में मिथ्या का लक्षण गया तो कोई दोष नहीं है। ऐसा होने पर भी आपने यावत पद क्यों दिया? यावत पद न देने पर भी शुक्ति रूप में लक्षण जाता है कि नहीं? देखो, स्वाश्रयत्वेन अभिमत, अरे बोलो ना, स्वम शुक्ति रूप्यम स्वाश्रयत्वेन अभिमत तन्निष्ठात्यंता भाव रूप्य भाव तत्प्रतियोगित्वम रूप्य में जाता है। तो लक्षण का समन्वय होता है कि नहीं? आप लोग अभ्यास नहीं कर रहे हैं, आप नजदीक हमको लग रहा है। यह इधर के तो बिल्कुल नहीं कर रहे, तुरंत हमको तब ननु एतावतैव निर्वाहे यावत पदम व्यर्थम, इतने मात्र से ही, अर्थात यावत पद छोड़कर ही लक्षण बनाए तो भी लक्षण का निर्वाह होता है, लक्षण का समन्वय होता है। फिर यावत पद देना व्यर्थ है। तथा च यावत पदाभावे कपि संयोगाश्रयत्वेन अभिमते वृक्षे, यदि अब शंका एक अर्थांतर दोष हो जाता है, यावत पद हम न देंगे तो क्या दोष होगा? तो देखिए, एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर पक्षी ऊपर शाखा के ऊपर बैठा हुआ है, उसी पेड़ में मूलावत छेदेन कपि नहीं है। कपि अर्थात वानर, शाखावत छेदेन वानर है, मूलावत छेदेन वानर नहीं है। तो वह अर्थात कपि का संयोग शाखावत छेद से है और मूलावत छेद से कपि का संयोग नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, ये कपि का संयोग मिथ्या है क्या? नहीं। लेकिन इसमें भी लक्षण कैसा जाता है? देखो, स्वम कपि संयोग, स्वम स्वाश्रय वृक्ष, है ना, शाखावच्छेदेन वृक्ष, तन्निष्ठात्यंता भाव मूलावच्छेदेन कपि संयोगा भाव, मूल में कपि संयोग, जहाँ कपि होगा समझो यह पूरा वृक्ष है, ये हो गया मूल, ये हो गया शाखा। तो यहाँ पर कपि बैठा है तो कपि संयोग यहाँ पर है, तो कपि संयोग आश्रय यहाँ हो गया वृक्ष, है ना। स्वाश्रय तो अभिमत वृक्ष, शाखा वच्छेदेन वृक्ष, यहाँ पर तो नहीं है ना। तो स्वम कपि संयोगा स्वाश्रय शाखा वच्छेदेन वृक्ष, है ना। तन्निष्ठ
अत्यंताभाव मूलावच्छेदेन तन्निष्ठ अत्यंताभाव कपि संयोगा भाव तत्प्रतियोगित्वम कपि संयोग। कपि संयोग मिथ्या नहीं है। और सत्य पदार्थ में लक्षण चला गया तो सिद्ध करने लगे मिथ्यात्व और सिद्ध हुआ सत्यत्व, तो यह अर्थांतर दोष होता है। तो ये दोष वारण करने के लिए हमको क्या पद देना पड़ा? यावत। अब यावन निष्ठ देखो, अब स्वम कपि संयोग स्वाश्रय अभिमतम यावत शाखावच्छेदेन। अब अभाव तो है, स्वाश्रयत्वेन अभिमत शाखावच्छेदेन वृक्ष हो गया। पर यावन निष्ठा, अब उस वृक्ष में जितना वृक्ष है यावन निष्ठा अत्यंत अभाव हमको चाहिए। जितना वृक्ष है तन्निष्ठा अत्यंत अभाव है या शाखावच्छेदेन तरह तो कपि संयोग बैठा ही हुआ है। यद्यपि मूलावच्छेदेन अभाव है लेकिन यावत निष्ठा अत्यंताभाव नहीं है, इसीलिए अब आगे नहीं जा सकते। तो लक्षण पुनः कपि संयोग में नहीं जाएगा तो कोई दोष नहीं होता, इसलिए यावत पद देना पड़ा। इसी को ही, इसी लक्षण को चित्सुखाचार्य जी ने श्लोक में बताया हुआ है, देख लीजिए। कहते कि सर्वेषामेव भावा तदुक्तम सर्वेषामेव भावानां स्वाश्रयत्वेन सम्मते प्रतियोगित्वमत्यंता भावं प्रति मृषात्मता। सर्वेषाम एव भावानां, जितने पदार्थ है सभी पदार्थों में, सभी पदार्थों के स्वाश्रयत्वेन सम्मते, अपने आश्रय रूप से सम्मत जो आश्रय है उसमें है ना, आत्यंता भावम प्रति प्रतियोगित्वम है ना, उसमें जो आत्यंता भाव स्वाश्रय रूप से अभिमत जो पदार्थ उसमें जो आत्यंता भाव, उस आत्यंत भाव के प्रति जो प्रतियोगित्व है, प्रतियोगी पदार्थ है, वही मिथ्या होता है। और उसी मिथ्या पदार्थ में मृषात्मता अर्थात मिथ्यात्व रहता है। जो लक्षण मूल में बताया उसी को श्लोक में इन्होंने कथन किया है। अभी इसका एक उदाहरण देते हैं, अनुमान देते हैं। तो सब जगत मिथ्या है, तो देखो ये जो कपड़ा है ना, कपड़ा यह भी मिथ्या है। यह कपड़ा मिथ्या है। इस कपड़े का आश्रय क्या है बताओ? तंतु। इसी कपड़े के तंतु क्या, आपने क्या कपड़े के तंतु है ना, अर्थात ये स्वाश्रय कौन हो गया? तंतु। तो अयम पटः एतत् तंतु निष्ठ आत्यंताभाव प्रतियोगी। हम कि इसको यहाँ पर इसका आत्यंताभाव सिद्ध कर लेते हैं। दोष आपको लगेगा तो नहीं, इसमें इसका अभाव कैसे होगा, लेकिन अनुमान में दोष हो तो दे दीजिए, है ना। अयम पटः एतत् तंतु निष्ठा अत्यंताभाव प्रतियोगी पटत्वात्, पटत्वात् है ना, पटांतरवत। पटांतरा दूसरा पट, इनका कपड़ा। अब देखो ये पहले हमको साध्य सिद्ध करना पड़ेगा, किसमें? दृष्टांत में। दृष्टांत क्या है? पटांतर। पटांतर में पटत्व हेतु रहता है, हाँ, पटत्व हेतु रहता है। वहां पर उस वह जो पट है, वह पट एतत् तंतु निष्ठा अत्यंत अभाव प्रतियोगी है? नहीं है। अरे वाह, वो पट तो उस तंतु में रहेगा, इस तंतु में क्यों रहेगा? हमारा साध्य क्या है? एतत् तंतु निष्ठा अत्यंत अभाव प्रतियोगी। एतत् से यही तंतु लेने, वो तंतु नहीं। हम उनका पट एतत् तंतु निष्ठा। अब साध्य ध्यान में रखना है आपको, ऐसे नहीं करने की ये कैसे होगा है कि इसका वो इसमें सिद्ध कैसे होगा। यदि दृष्टांत में साध्य सिद्ध है, ये तो यहाँ पर रहता है, तो साध्य को मानना ही पड़ता है। इसको महाविद्या अनुमान कह दिया। ये आपको तो लगेगा इसको तो इसमें अभाव नहीं है, लेकिन अनुमान से तो सिद्ध हो जाता है। तो देखो पटत्व हेतु है,
पटत्व हेतु है कि नहीं। अब पटत्व हेतु उनके वस्त्र में रहा और उनका जो पट है वह पट एतत् तंतुनिष्ठ जो अत्यंता भाव, क्योंकि उसके पट उनका पट या इस तंतु में नहीं रहता, तो उनके पट का अत्यंता भाव इस तंतु में मिला कि नहीं मिला। तो एतत् तंतुनिष्ठ अत्यंता भाव किसका हो गया, उस पटांतर का भाव हो गया कि नहीं। तत्प्रतियोगी कौन हो गया, पटांतर। तो यत्र यत्र हेतु तत्र तत्र साध्यमार्थात् यत्र यत्र पटत्वम तत्र तत्र एतत् तंतुनिष्ठ अत्यंता भाव प्रतियोगित्वम रहा कि नहीं अन्य के पद में, है ना। अब इस तरह व्याप्ति सिद्ध हुई, व्याप्ति की सिद्धि हुई, तो वह पटत्व हेतु इस पट में रहा, हाँ पटत्व हेतु रहा यहाँ पर। और हेतु से किसकी सिद्धि हो जाती है, साध्य की साध्य की सिद्धि हो जाती है। जैसे धूम की हम क्या, धूम यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वन्नी, यह हमने मानस में व्याप्ति को ग्रहण किया था, तो उसी को हम बाद में हम पर्वत में धूम को देख करके धूम से वन्नी का अनुमान कर लेते हैं। उसी तरह यह इनके पट में यत्र यत्र पटत्वम तत्र तत्र एतत् तंतुनिष्ठ अत्यंत अभाव प्रतियोगित्वम, इस व्याप्ति को ग्रहण कर लिया। अब पुनः इस पट में हमने पटत्व हेतु को देखा, तो इस पटत्व हेतु से एतत् तंतुनिष्ठ अत्यंत अभाव प्रतियोगित्व रूपी साध्य की सिद्धि हो जाएगी, क्योंकि पटत्व हेतु से। यद्यपि आपको लगता है कि यहाँ पर इसका ये पट तो इसमें ही रहता है, तो भी अनुमान इसमें दोष हो तो दे दीजिए। अनुमान में वे विचार दे रहे हो तो कि दे दो, कोई भी आप दोष ढूंढो और हमको दोष दे दो, जितने दोष है ना। और आप बोलोगे प्रत्यक्ष प्रमाण है ना, बहुत धोखा खाता है ना। प्रत्यक्ष प्रमाण धोखा खाता है। आप अन्य कोई भी दोष हो तो दे सकते हो, क्योंकि जो जहाँ होता है हमको भी तो सर्प में ही रज्जु में ही यदि दिखता है, प्रत्यक्ष से सर्प दिखता है और शुक्ति में ही रजत दिखता है, तो भी हम उनका अत्यंत अवमान ही रहते हैं। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण यथार्थ ग्रहण करे ही, ऐसा नहीं होता। इसलिए आप अन्य जितने भी दोष हो उनको ढूंढिए और दे दीजिए, इसमें कोई दोष तो मिलेगा नहीं। इसलिए आपको इस पट को मिथ्या मानना ही पड़ेगा। स्वाश्रयत्व अभिमत जो तंतु है उसमें इसका अत्यंत अभाव सिद्ध हो जाता है, बोल नहीं सकते इस अनुमान में। इसलिए कहता है इत्यादि अनुमानम मिथ्यात्व प्रमाणम तदुक्तम, यही अनुमान श्लोक में बताया है। अंशिन स्वांशम अत्यंता भावस्य प्रतियोगिनः अंशत्वादितरांशिव दिगैशैव गुणादिषु। कहते हैं कि अंशिनः जो अंशी पदार्थ होता है, एक था अंश वाला अंशी, उसमें स्वांशम अत्यंता भावस्य अपने अंश में, है ना, अत्यंता भाव का वह प्रतियोगी हो जाता है ना। आप जो अंशी होता है, जैसा अंशी कपड़ा हो गया, उसका अंश हो गया तंतु। वह जो अंशी होता है, अंशी का अपने अंश में जो अत्यंता भाव, उस अत्यंता भाव का ही वह कपड़ा अंशी प्रतियोगी होता है। क्यों? अंशित्वात्, वह अंशी होने से। उदाहरण इतर अंशिवत, इतर पट की तरह। यही दिशा गुणादियों में भी समझनी चाहिए। हम क्या बोलेंगे? अयम गुना एतन्निष्ठ अत्यंता भाव प्रतियोगी, अयम श्वेत गुण एतन्निष्ठ अत्यंता भाव प्रतियोगी। तन्निष्ठ है ना, कैसे अंश हम करेंगे गुणत्वात्, गुणांतरवत। अब याद है से
उनका जो गुण है, उन कपड़े का जो रंग है, ये तनिष्ठा वो गुण है कि नहीं, उसमें गुणत्व हेतु तो आगे नहीं, तो ये तनिष्ठा अत्यंत अभाव प्रतियोगी हुआ कि नहीं। वैसे गुणत्व इसमें हेतु आगे नहीं, गुणत्व हेतु रहा तो यह गुण भी ये तनिष्ठा अत्यंत अभाव प्रतियोगी है, यह सिद्ध हो जाएगा। इस तरह से ये अनुमान किए जाते हैं। अब शंका होती है, न च घटादेर मिथ्यात्वे सन घट इति प्रत्यक्षेन बाध। आप कहते हैं कि घटादि मिथ्या है, जैसे अयम घट एतत् कपाल निष्ठा अत्यंत अभाव प्रतियोगी है ना, घटत्वात् घटांतरवत। इस अनुमान से आपने घटादियों को मिथ्या माना, लेकिन प्रत्यक्ष से बाध है। हमको इस कपाल में इस घट का अभाव है, यह ज्ञात नहीं होता ना। प्रत्यक्ष से तो इसी कपाल में यह घट देखता है, उसका अत्यंत अभाव नहीं ज्ञात होता। इसलिए इस अनुमान का प्रत्यक्ष से बाध है। किससे बाध है? अन्य कोई दोष नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण से इसका बाध है। तो सिद्धांत कहते हैं प्रत्यक्ष से बाध मत कहिए। क्यों? अधिष्ठान ब्रह्म सत्ताया तत्र विषयतया घटादेः सत्यत्वा सिद्ध है। अरे जो सत 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 हमको मालूम पड़ता है ना, तो उस घट की सत्ता नहीं है। घट की सत्ता, सत घट ऐसा प्रतीत होता है तो मिथ्या होता, तो मिथ्या घट ऐसी हमको प्रतीति होती। सत घट की प्रतीति हो रही है, इसलिए इस घट सत है, यह पूर्व पक्ष का मानना है। लेकिन सिद्धांति कहते हैं कि घट तो मिथ्या ही है, उसमें जो सत्ता की प्रतीति होती है वह अधिष्ठान ब्रह्म की सत्ता की वहां पर प्रतीत होती है। अधिष्ठान लिखा, अधिष्ठान ब्रह्म सत्ताया तत्र विषयतया घटादियों में अधिष्ठान ब्रह्म की सत्ता विषय होने से घटादेः है सत्यत्वा सिद्ध है, उसकी सत्ता वहां पर दिखती है। इसलिए घट की खुद की सत्ता नहीं है, इसलिए घट में सत्यत्व की सिद्धि नहीं होती। इसलिए घटादियों को सत्य नहीं कह सकते। पुनः पूर्व पक्ष कहता है, न च निरूपस्य ब्रह्मणा कथम चाक्षुषादि ज्ञान विषयता। कभी भी पूर्व पक्ष कहता है जो रूपवान पदार्थ होता है वही चाक्षुष का विषय होता है, चक्षु का विषय होता है, चक्षुष ज्ञान का विषय होता है। निरूप परमात्मा है, निरूप ब्रह्म है, उस ब्रह्म में चक्षुरादि ज्ञान विषयता कैसे है? तो सिद्धांति उत्तर देते ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों? निरूपस्यापि रूपादेः प्रत्यक्ष विषयत्वात्। जैसे निरूप रूप का भी प्रत्यक्ष होता है, वैसे ही निरूप ब्रह्म का भी प्रत्यक्ष हो सकता है, इसलिए कोई यह दोष नहीं है। पुनः पूर्व पक्षी कहता है, ननु न च निरूपस्य द्रव्यस्य चक्षुराद्य योग्यत्वम् इति नियमः। कहते हैं महाराज, गुण निरूप गुण का प्रत्यक्ष हो सकता है, लेकिन निरूप जो द्रव्य होता है वह चक्षु के विषय का अयोग्य है, वह चक्षु का अयोग्य है, चक्षु का विषय नहीं हो सकता। यह नियम है। और रूप तो गुण है, इसलिए वह चक्षु का विषय हो सकता है, लेकिन जो द्रव्य निरूप हो उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। ब्रह्म द्रव्य है, इसलिए उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। तो सिद्धांति कहते हैं, अरे ये क्या बात कर रहे हो, द्रव्य का प्रत्यक्ष रूपी द्रव्य का ही प्रत्यक्ष हो सकता है, यह कहना है, लेकिन ब्रह्म द्रव्य सिद्ध हो तब ना। मन मते ब्रह्मणो द्रव्यत्वा सिद्ध है। मेरे मत में ब्रह्म की द्रव्यता की सिद्धि ही नहीं होती। वो कहता है कि हो सकती है, कहते नहीं होती। द्रव्य का लक्षण क्या है? गुणाश्रयत्वम द्रव्य से लक्षणम, ये द्रव्य का लक्षण है। तो कहते हैं गुणाश्रयत्वम व द्रव्यत्वम इति ते भी मतम। जो गुण का आश्रय हो वह द्रव्य होता है, ये तुझे मान्य है ना? यही तुझे मान्य है, लेकिन नहीं निर्गुण से ब्रह्मणा गुणाश्रयतया द्रव्यत्वम।
ब्रह्म निर्गुण है, इसलिए गुणाश्रय रूप से द्रव्य सिद्ध नहीं हो सकता। पर समवाय कारणता, समवाय कारणत्वम द्रव्यत्वम ये नहीं एक मानता है, लेकिन समवाय ही अप्रसिद्ध होने से समवाय कारणता रूप से भी द्रव्यत्व ब्रह्म में सिद्ध नहीं हो सकता। आस्तुवा ठीक है, मान भी लो, एक बार तो ब्रह्म द्रव्य है ये सिद्ध ही नहीं हो सकता है, लेकिन मान भी लिया तुष्यतु दुर्जन, इस न्याय से दुर्जन संतुष्ट हो, इसलिए थोड़ी देर तक मान भी लिया, तो भी बस देखो अस्तुवा द्रव्यत्वम ब्रह्मण, अथवा ब्रह्म में द्रव्यत्व होने भी दो। तथापि निरूपस्य कालस्यैव चाक्षुषादि ज्ञान विषयत्वेपि न विरोध। जैसे निरूप काल के चाक्षुषादि ज्ञान विषय में कोई विरोध नहीं है, उसी तरह निरूप ब्रह्म में ब्रह्म का भी चाक्षुष प्रत्यक्ष मानने पर भी कोई विरोध नहीं है। यह सिद्धांति ने उत्तर दिया। अथवा सिद्धांति कहते त्रिविधम सत्वम, सत्ता तीन प्रकार की है। कौन कौन सी? पारमार्थिकम सत्वम, व्यावहारिकम सत्वम, प्रातिभाषिकं च सत्वम, तीन प्रकार की सत्ता है। पारमार्थिकम सत्वम ब्रह्मण, पारमार्थिक सत्ता किसकी है? व्यावहारिकम सत्वम आकाशादि है, आकाशादि जो व्यावहारिक प्रपंच है उनमें उनकी व्यावहारिक सत्ता है। प्रातिभाषिकम सत्वम शुक्ति रजतादि है, और प्रातिभाषिक सत्ता शुक्ति रजतादि की है। तथा च घट सन इति प्रत्यक्षस्य व्यावहारिक सत्व विषय न प्रामाण्यम। अब घट कैसा है? व्यावहारिक है, तो उसका जो प्रामाण्य होगा वो भी कैसा होगा? व्यावहारिक। तो घटादि की सत्ता भी व्यावहारिक है, इसलिए कहा कि घट सन यह जो प्रत्यक्ष है वह व्यावहारिक सत्ता को विषय करने से वह प्रामाण्य है, अर्थात वह व्यावहारिक सत्ता को ही विषय करता है, इसलिए व्यावहारिक ही उसको प्रामाण्य है, पारमार्थिक प्रामाण्य उसमें नहीं है। अस्मिन् पक्षे च घटादेर ब्रह्मणि निषेधः न स्वरूपेण, निषेधः न स्वरूपेण, इसलिए इस पक्ष में घटादियों का ब्रह्म में निषेध है, स्वरूपता उनका निषेध कपाल में निषेध नहीं है, ब्रह्म में निषेध उनका मानते हैं। किंतु है ना, घटादियों का स्वरूपता हम ब्रह्म में निषेध नहीं करते, तो कैसे करते फिर? पारमार्थिकत्व, अर्थात स्वरूपता ब्रह्म में घट नहीं है ऐसी बात नहीं है, स्वरूपता घट ही नहीं है ऐसी बात नहीं है। स्वरूपता घट तो है, लेकिन पारमार्थिक रीति से घट नहीं है, यह मानना है इस पक्ष में। इसलिए पारमार्थिकत्वेन इति न विरोध, इसलिए हमारे मत में कोई विरोध पारमार्थिक रीति से ब्रह्म में कोई नहीं है। व्यवहारिक रूप से हो, अपने स्वरूप से हो, लेकिन पारमार्थिक रीति से ब्रह्म में घट नहीं है। पारमार्थिकत्वेन अत्यंत अभाव प्रतियोगित्व चला गया घट में, इसलिए घट की मिथ्यात्व की सिद्धि हो ही जाती है। अस्मिन् पक्षे च मिथ्यात्व लक्षण है, इस पक्ष में मिथ्यात्व लक्षण, इस पक्ष में मिथ्यात्व का जो लक्षण किया है उस लक्षण में क्या उसका स्वरूप क्या हो जाएगा? तो कहते पारमार्थिकत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताकत्वम अत्यंताभाव विशेषणम द्रष्टव्यम। तो अब लक्षण क्या बनेगा इस पक्ष में? पारमार्थिकत्वावच्छिन्न तो देना है ना? तब होगा कि स्वाश्रयत्वेन अभिमत यावन्निष्ठ पारमार्थिकत्वावच्छिन्न अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम, यह लक्षण हो जाएगा। यानी अभाव कैसा होना चाहिए? पारमार्थिक, है ना, वास्तविक। तो पारमार्थिकत्वावच्छिन्न प्रतियोगित्व जोड़ना है, तो किसमें? कहते हैं अत्यंता भाव का विशेषण देना है, तो लक्षण बनेगा, बोलिए, स्वाश्रयत्वेन अभिमत यावन्निष्ठ पारमार्थिकत्वावच्छिन्न अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम,
यह मिथ्यात्व का लक्षण हुआ और बाकी विषय हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।